और दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल वी आर स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल को दबाना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ तो फ्यूचर मल्टी बैगर स्टॉक के बारे में। वैसे तो मैंने बहुत बार इनके ऊपर चर्चा करी है। अब मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोग चैनल में नए आए हो, नए जुड़े हो, या कितने लोगों ने वो पुराने वीडियोस हमारे देखे होंगे जब फर्स्ट टाइम मैंने ये दोनों के दोनों स्टॉक्स आपको रिकमेंड और सजेस्ट किए थे कि ये दोनों के दोनों पोर्टफोलियो में एंटर करने लायक स्टॉक है। मतलब पोर्टफोलियो में एंट्री इन स्टॉक की आराम से हो सकती है और फ्यूचर में स्टॉक अच्छा खासा रिटर्न आपको देके जा सकती है, क्योंकि कंपनी के रिजल्ट हमें ये कह रहे थे। ठीक है। और आज जो स्टॉक्स में तेज़ी हमें देखने को मिली है वो हमें एक संकेत दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये स्टॉक्स डेफिनेटली बन सकते हैं। अभी जो पोटेंशियल है स्टॉक्स का वो काफ़ी हाई हो सकता है, लेकिन अभी जैसे आप सभी को पता है मार्केट दोबारा से ऑल टाइम हाई के आसपास जा चुकी है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर ये दोनों स्टॉक्स अगर आपको मिलते हैं डिप बाय अपॉर्चुनिटी स्टॉक्स में आपको डेफिनेटली करनी चाहिए। तो किन दो स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ, सीधा लेके चलता हूँ नाम की तरफ, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और मेरा भी ना हो। क्या दोस्तों, जिस मल्टीबैगर स्टॉक की बात कर रहा हूँ वो कोई और ना होते हुए वही स्टॉक है जिसका नाम है फिनोलेक्स इंडस्ट्री, फिन पाइप। मात्र प्लास्टिक का स्टॉक है, प्लास्टिक का। और मैक्स चार्ट देखो, स्टॉक अभी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। ठीक है। अगर आप देखते हो 5 साल में स्टॉक ने कैसा रिटर्न दिया है, तो 140% का शानदार रिटर्न दिया है। तो दोस्तों इसको बोलते हैं मल्टी बैगर स्टॉक, और यही होता है दोस्तों। और ऐसी स्टॉक है दोस्तों, आज 225 रेट कर रहा है, कल ये 500 रुपये ट्रेड करेगा। ठीक है, कल ये 5000 रुपये ट्रेड करेगा, क्योंकि भाई लुक एट द प्राइस एंड चार्ट। स्टॉक का जो चार्ट पैटर्न है, गिरता है खड़ा होता है, गिरता है खड़ा होता है। कहने का मतलब अगर 10% रिट्रेसमेंट लेता है तो 40% ऊपर जाता है। समझ गए। तो यही स्टॉक्स फ्यूचर में मल्टी बैगर स्टॉक्स बनते हैं, क्योंकि ये स्टॉक सिर्फ ऊपर ऐसी ऐसे प्राइस नहीं जा रहा ऊपर, साथ में कंपनी के जो अर्निंग्स है ना, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट एकदम क्लीन है, और जो अर्निंग्स है वो भी लगातार ऐसे ऐसे करके ऊपर जा रहे हैं, जो हमें प्योर संकेत देते हैं कि ऐसे स्टॉक फ्यूचर में मल्टी बैगर बनते हैं। फिर आपको भी ऐसी कहानियाँ सुनने को मिलेगी, अगर आपने 2000 के आसपास इसमें 1000 रुपये लगाया होता तो आज वो 1 करोड़ होता। तो वो कहानियों में मत उलझो, रियल इन्वेस्टमेंट करना सीखो। ठीक है। अब ये स्टॉक मैंने क्यों चूज़ किया था, उसके 2 रीज़न है, मैं आपको यहीं बता देता हूँ चार्ट के माध्यम से। सबसे पहला रीज़न दोस्तों देखिए, स्टॉक ने अपना 2018 का जो रजिस्टेंस था ऑल टाइम हाई 150 रुपये के आसपास, उसको ब्रेक किया था। सबसे बिगेस्ट रीज़न क्या था, स्टॉक ने मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया था। समझ आया। सेकंड बिगेस्ट रीज़न, कंपनी प्रॉफिटेबल बिजनेस में थी। और तीसरा सबसे बिगेस्ट रीज़न वो क्या था, वो देख लो एक बार, पहले पुराना वो देख लो, इमेज देख लो आप, इमेज ऑलमोस्ट मई 3 के आसपास 150 रुपये के आसपास सजेस्ट किया था, 158। ठीक है। और आज 225 रुपये ट्रेड कर, आई थिंक मोर देन 50% का गेन स्टॉक में हमें आ रहा है। मैंने खुद स्टॉक को पोर्टफोलियो में ऐड किया है। और जो तीसरा सबसे बिगेस्ट रीजन था स्टॉक को देने का, दोस्तों प्लास्टिक का पेनी स्टॉक था। ठीक है। प्लास्टिक का पेनी स्टॉक मतलब देखो, हाँ 150 रुपये का स्टॉक है, आप लोगों को लगा हुआ पेनी स्टॉक, क्या बातें कर रहे हो दोस्तों। आज का ये 150 का स्टॉक कल 1500 रुपये हो जाएगा। तो आप यही बोलने वाले हो भैया 150 के सामने, 1500 के सामने कि 150 वो छोटा था प्राइस। क्योंकि भाई इसके चार्ट पैटर्न को देखो, आपको चार्ट पैटर्न क्या कह रहा है, ये स्टॉक लगातार ऐसे ऐसे करके ऊपर, ऐसे ऐसे करके ऊपर जाता है। समझ आया। अब बात करते हैं कंपनी को, अभी आप क्या कर सकते हो, मतलब अभी स्टॉक में मैं क्या कर सकता हूँ। मानो मैंने स्टॉक को 150 में बाई किया है, ठीक है, तो अभी स्टॉक में मैं क्या कर सकता हूँ वो तरीका बताओ कि जैसे मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए, लॉस थोड़ा कम हो जाए। तो बहुत सिंपल है बॉस, जब तक ये स्टॉक आपका 73 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यू कैन होल्ड। और अगर आपको दोबारा स्टॉक में एंट्री करनी है, जिनको एंट्री करनी है वो स्टॉक को एंट्री कब करेंगे, जब ये स्टॉक दोबारा से 73 मूविंग एवरेज के आपका सपोर्ट लेगा ऐसे करके, या दोबारा से नीचे से ऊपर की तरफ 73 मूविंग एवरेज को काटेगा, आप स्टॉक को एक्यूमुलेट कर लेना। अभी स्टॉक में एक्यूमुलेट मत करना। ठीक है। ये स्टॉक की एक वो है साइकिल है, ये स्टॉक हाई लगाने के बाद थोड़ा रिट्रेसमेंट लेता है, और ये हर स्टॉक मार्केट में, हर स्टॉक्स में होता है। जो बड़े स्टॉक्स होते हैं ना, जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं, वो डेफिनेटली हाई बनाने के बाद रिट्रेसमेंट लेते हैं। ये स्टॉक भी रिट्रेसमेंट लेगा, मतलब नीचे गिरेगा। तो नीचे गिरेगा तो डरना नहीं है,
ठीक है। स्टॉक को अगर हो सके तो देखो, अगर आपने 150 रुपये के लेवल में बाई किया, चिंता का विषय नहीं है, होल्ड करो। लेकिन अगर आपने 1 रुपया भी बाई नहीं किया है, लगाना चाहते हो, तो क्या करना है, जब स्टॉक रिट्रेसमेंट लेने आएगा नीचे की तरफ और दोबारा रिट्रेसमेंट लेने के बाद 73 मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेगा या फिर नीचे से ऊपर की तरफ काटेगा, स्टॉक को आप बाय करो। अगर अभी आप बाय करोगे तो भाई ये बहुत ऊपर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। यहाँ तो मैं आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि बाय करके चलो। जब बाय करना था तो 170 के लेवल्स में भी आपको सजेस्ट किया था, अगर आपने वो पुराना वीडियो देखा होता, ठीक है। तो ये भाई एक मल्टीबैगर स्टॉक्स है। क्यों रीज़न, इसके एक बार प्रॉफिट देख लो, आपको खुद समझ आ जाएगा। देख सकते हो फिनोलेक्स इंडस्ट्री, ठीक है, काफ़ी पुरानी कंपनी है, 13,000 करोड़ का मार्केट कैप है। हाई लो आप देख सकते हो 220 रुपये का, मतलब ऑल टाइम हाई ट्रेड कर रहा है। साथ में कंपनी आपको अच्छा खासा डिविडेंड यील्ड दे रही है, आधा 1% से के आसपास। एंड दोस्तों देखिए, जो कंपनी का ROC की वैल्यू है 35% के आसपास हमें देखने को मिलती है। नीचे लेके चलता हूँ तो देखोगे भाई यहाँ पर कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, अच्छे प्रॉफिट के साथ आ सकती है। साथ में लास्ट 5 सालों के प्रॉफिट ग्रोथ देखो 26% के आसपास हमें देखने को मिलता है। 26% दोस्तों हलवा नहीं होता है, कंपनी 26% CAGR लास्ट 5 सालों से जनरेट कर पा रही है। तो अभी स्टॉक का प्राइस आपका ऐसे ऐसे करके ऐसे जा रहा है। जिसको ये बात समझ आ गई ना, ये बात, तो वो डेफिनेटली मल्टीबैगर स्टॉक ढूंढ सकता है खुद के लिए, ठीक है। आप देख सकते हो सेल्स कंपनी की ठीक ठाक है, ठीक है, 1000 करोड़ के आसपास की सेल्स हो जाती है हर क्वार्टर में। बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, तो कंपनी का प्रॉफिट आपके सामने, लास्ट क्वार्टर में कंपनी का 140 करोड़ का प्रॉफिट था और उससे पहले 299 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया था। बात करते हैं लास्ट 5 सालों में कंपनी की परफॉर्मेंस, तो आप देख सकते हो जो सेल्स है वो एकदम हाईएस्ट सेल्स है, मतलब करंट TTM में 3867 करोड़ की सेल्स जनरेट करी है। FY21 में 3400 करोड़ के आसपास की थी, ठीक है। बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, तो देखो कंपनी के जो प्रॉफिट है करंट TTM में 827 करोड़ का प्रॉफिट ऑलरेडी हो चुका है और ये लास्ट जगह जो प्रॉफिट था मात्र 738 करोड़ था, उसको ये ओवरटेक कर चुका है, मतलब क्रॉस ओवर कर चुका है। तो कंपनी के जो प्रॉफिट है देखो अच्छी खासी ग्रोथ आपको नज़र आ रही होगी। एंड लुक एट द अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर 5 से 11 रुपये हो गया। यही रियल वैल्यू दोस्तों, यही रियल जेम्स होते हैं जिसको आपको ढूंढना होता है और थोड़ा पेशेंसली वेट करना होता है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में देखो, मैंने एक बात बोली थी परसों, मार्केट अभी ऑल टाइम हाई क्लास में ट्रेड कर रही है। आपको क्या करना है, ऐसे स्टॉक्स की तरफ अपना रुझान करना है जो अपने हाई से नीचे ट्रेड कर रहे हो। एग्जाम्पल के तौर में ये स्टॉक जो था 170 रुपये के आसपास, दोबारा मैंने आपको बोला था कि ये स्टॉक अपना हाई तोड़ेगा, क्योंकि कंपनी के प्रॉफिट, मैं आपको बता दूँ, कंपनी के जो प्रॉफिट्स थे वो ऐसे ऐसे करके ऊपर जा रहे थे, लेकिन प्राइस नीचे गिर रहा था। प्राइस नीचे गिरने का मतलब कंसोलिडेट कर रहा था। और एक स्टॉक की जो मल्टीबैगर बनने की टेंडेंसी होती है ना, वो भाई ऐसे ही जाता है, वो कंसोलिडेट करके ही जाता है। और जिस स्टॉक ने अपना रिट्रेसमेंट नहीं किया ना, अगर वो रॉकेट बनना लगातार, तो समझ जाओ उसमें कुछ ना कुछ झोल है। लेकिन जो स्टॉक ऊपर जाने के बाद 10% का रिट्रेसमेंट देके जाता है, वो रियल वर्थ है, ठीक है। अब जिसको ये बात समझ आ गई वो डेफिनेटली मल्टीबैगर स्टॉक ढूंढ लेगा। जिनको नहीं समझ आ गई, वो बहुत लोग तो स्टॉक से अभी के अभी प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे, क्योंकि उनको नहीं पता ये स्टॉक के रियल वैल्यू क्या है, ठीक है। वो चीज़ आपको, अगर आप मेरे प्राइवेट क्लास में आओगे ना, VR स्टॉक्स करके हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, डायरेक्टली आप मुझे रीच आउट कर सकते हो, ठीक है। हर संडे प्राइवेट क्लास होती है 11 बजे के आसपास, लिंक्स आपको मिल जाएंगे। और भाई एक बात ध्यान रख लेना, अगर आपने एक वीडियो शेयर किया है तो आपको लगता है कि मैं आपको हमेशा आपको हमेशा लिंक्स देते रहूँगा, भाई इतना पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं और जो लोग संडे मॉर्निंग को मैसेज करते हैं उन्हीं को क्लास के लिंक्स मिलते हैं, तो कृपा करके मैसेज करने का कृपा करा करो, ठीक है। तो ये आपसे रिक्वेस्ट रहेगी बस, ठीक। अब बात करते हैं कंपनी के बैलेंस शीट की, तो लुक एट द वैल्यू, रिजर्व पॉजिटिव है और कंपनी का डेट 200 करोड़ का डेट है, मात्र छोटा सा डेट है। कैश फ्लो कंपनी का नेगेटिव है। अब बात करें सिक्योरिटी पैटर्न, तो देखो सिक्योरिटी पैटर्न, पब्लिक की होल्डिंग स्टॉक में 32% है, DII की होल्डिंग 11% है और साथ में आपके FIIs की होल्डिंग 2% के आसपास है और प्रमोटर्स की होल्डिंग 52% है। तो अगर प्रमोटर्स, FIIs, DIIs लगातार होल्डिंग अपनी होल्ड कर रहे हैं, तो हमें किस पागल कुत्ते ने काटा कि हम उस स्टॉक को बेचेंगे? कभी नहीं बेचेंगे, ठीक है। इतना सिंपल, जिसको समझ आ गया ना, इस लॉजिक के साथ लगाओगे, इन्वेस्टमेंट करोगे तो बढ़िया। ये स्टॉक ट्रेडिंग करने के लिए नहीं है, ठीक है, ये स्टॉक इन्वेस्टमेंट करने के लिए है। ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट और पोजीशनल और स्विंग को अलग रखो, ठीक है। पोजीशनल और स्विंग के जो स्टॉक्स होते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है। इन्वेस्टिंग के स्टॉक्स अलग होते हैं। तो ये जो स्टॉक है इन्वेस्टिंग का स्टॉक है, ठीक है, समझ आया ना। तो 73 मूविंग एवरेज के साथ आएगा, सपोर्ट लेगा, यू कैन बैट ऑन इट अगेन। अब बात करते हैं हमारे सेकंड मल्टीबैगर स्टॉक के बारे में, जिसका नाम मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ठीक है, एक सेकंड।
नहीं दिखाया तो कि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, 10 मिनट आई थिंक हो चुका है, आपको भी शायद पसंद नहीं आएगा और मुझे भी बड़े वीडियो बनाने का शौक नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हो भंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स लिमिटेड, याद आया ना, BEPL बोला जाता है। ये भी स्टॉक आपको मैंने 150 रुपये के लेवल्स में सजेस्ट किया था जब फर्स्ट टाइम मैंने वाला वीडियो बनाया था उसका फिन पाइप का, तभी मैंने ये वीडियो बनाया था। मैंने इसमें आपको क्या बताया था, ये जो स्टॉक है इसने अपना यू पैटर्न कंप्लीट नहीं किया, ये कंप्लीट करने वाला है। इसका जो यू पैटर्न है 225 रुपये के ऊपर ब्रेकआउट होगा, लेकिन ये स्टॉक मैंने आपको पहले ही सजेस्ट कर दिया था। तो मतलब हम ऑलरेडी काफ़ी अच्छे मुनाफे पे बैठे हुए। आई थिंक मुझे भी स्टॉक में 30% का गेन आ रहा है। ठीक है, और ये स्टॉक का जो रियल ब्रेकआउट होगा 225 रुपये के ऊपर होगा, क्योंकि स्टॉक का देखो ऑल टाइम हाई कितना है, ये देखो 210 तो इसने लगाया है परसों, लेकिन इसका जो ऑल टाइम हाई है भी आपको चार्ट के माध्यम दिखाऊंगा, यहाँ पर आपको दिखेगा नहीं, दिखाऊँ। ये देखो ये स्टॉक क्यों अच्छा मुझे लगा था, देखो कंपनी भी डेट फ्री है, बिल्कुल सेम प्रॉफिट्स है, सेम स्ट्रक्चर है, फंडामेंटल और टेक्निकल, लेकिन काम करने का तरीका अलग है, बिजनेसेस अलग है, बस बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, कंपनी अच्छे प्रॉफिट के साथ आ सकती है। देखो लास्ट 5 सालों के इस प्रॉफिट ग्रोथ देखो 83% CAGR दोस्तों, 83% है। ठीक है, बाकी बात करते हैं किस स्टॉक, किस सेक्टर का स्टॉक है, तो पेट्रोकेमिकल सेक्टर का स्टॉक हमें देखने को मिल जाता है। बाकी देखो प्रॉफिट है कंपनी के, सेल्स जून में थोड़ी डाउन हुई थी। ठीक है, बात करते हैं प्रॉफिट, तो कंपनी के प्रॉफिट थोड़े डाउन हुए थे, उसके बावजूद भी स्टॉक मैंने आपको बताया था एक्यूमुलेट करो, कर सकते हो। अगर बात करते हैं लास्ट 5 सालों में कंपनी की परफॉर्मेंस, तो आप देख सकती हो, जैसे मैंने आपका फिन पाइप में बताया, कंपनी के जो प्रॉफिट है आपको एक ग्रोथ नज़र आ रही होगी। कंपनी के ईयरली बेसिस में जो प्रॉफिट्स है, नेट प्रॉफिट वो बढ़ रहे हैं, लेकिन स्टॉक का प्राइस नीचे गिर रहा है। क्या सेंस बनता है इसका, मतलब स्टॉक अभी कंसोलिडेशन फेज में जा रखा है। दैट इज़ द फेज वेयर वी कैन इन्वेस्ट और एक्यूमुलेट दैट स्टॉक। तो हमें वहाँ पर स्टॉक को एक्यूमुलेट करके चलना चाहिए। ये हमें इसके फंडामेंटल एनालिसिस से सीखने को मिलता है। जिन्होंने वीडियो अभी तक देखा होगा डेफिनेटली उनको समझ आ रहा होगा। ठीक है, ऐसे बोला जाता है, अंत तक देखा करो। बात करते हैं बैलेंस शीट की। देखो बैलेंस शीट, रिजर्व कंपनी के पास बढ़ रहे और डेट 0 रुपये का है, तो इस कंपनी के पास कर्जा भी 1 रुपये का कर्जा नहीं है। बैलेंस शीट चेक करो, और सॉरी शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करो, 56% के आसपास प्रमोटर्स का पैसा। बस एक दिक्कत है स्टॉक में, शुरू में मैं हमेशा इसके ऊपर चर्चा करता हूँ कि 40% के आसपास ना पब्लिक का पैसा स्टॉक में लगा है। बस मुझे यही स्टॉक में दिक्कत नज़र आती है। और तो भाई ऑसम स्टॉक है, पेट्रोकेमिकल सेक्टर का स्टॉक है, लगातार स्टॉक में एक अच्छी खासी ग्रोथ आपको नज़र आएगी। लेकिन मैं हमेशा आपको एक बात बोलता हूँ, ब्लाइंडली फॉलो मत करना, खुद की रिसर्च ऐड ऑन करना। और हाँ, स्टॉप लॉस लगा लेना स्टॉक में 150 रुपये का। अगर 150 के आसपास बाय किया है तो 130 का स्टॉप लॉस था, अगर नीचे डिप बाय करके चलते हो तो फिर 150 रुपये का स्टॉप लॉस फेल हो जाएगा। और स्टॉक अगर अपना 225 का हाई तोड़ देता है तो फिर हमारा जो नया स्टॉप लॉस होगा 180 रुपये का होगा। तो ये जो कहानियाँ है ना, सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, रियलिटी को फेस करने के लिए, अप्लाई करने के लिए है। मैंने भी इसको इसी तरीके से अप्लाई करा हुआ है। ठीक है, अब आपको दिखाता हूँ 225 का वो चार्ट पैटर्न। देख सकते हो दोस्तों, स्टॉक ने 225 का जो अपना हाई है, देखो ये रहा, अभी तक ब्रेक नहीं किया है। और यही हाई की मैं बात कर रहा हूँ, स्टॉक में अच्छा खासा यू पैटर्न बन रहा है। ठीक है, ये डेफिनेटली एज़ पर माई सिस्टम, एज़ पर माई बिलीव, ये डेफिनेटली इसको तोड़ेगा 225 के ऊपर। और अगर एक बार इसने 225 तोड़ दिया ना, तो ये जो स्टॉक रॉकेट होने वाला है ना, सिमिलर आराम से 225 के बाद तो स्टॉक आपको आराम से 350 रुपये के टारगेट दिखाएगा। मतलब वहाँ से आपको अपसाइड जो देखने को मिलेगा 40 से 50% का। ठीक है, अब मर्जी आपकी, आपको स्टॉक को अभी बाय करना है नहीं करना है। लेकिन हमने तो स्टॉक को 150 में दिया था, अब पता नहीं आप लोगों ने बाय किया नहीं किया। लेकिन भाई ध्यान रखना। अब बात करें स्टॉप लॉस की, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि काफ़ी अच्छा चार्ट पैटर्न बन रहा है, लगातार सपोर्ट के ऊपर जा रहा है, साइकिल में ट्रेड कर रहा है। यही आपका साइकिल स्टॉप लॉस होना चाहिए जो निकल के आता है 170 के आसपास, अगर आप अभी एक्यूमुलेट करना चाहते हो। लेकिन हाँ, यहाँ जाते ही स्टॉक में एक बड़ी तेज़ी आएगी 225 के ऊपर, तो नज़रों में रखो ये दोनों स्टॉक्स को। अगर मौके मिलते हैं दोनों स्टॉक्स में तो डिप बाय करके चलना। तो ये वीडियो समाप्त करता हूँ, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और अपनी खुद की रिसर्च और खुद के जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है ऐड ऑन करो, उसके बेसिस पे डिसीजन लो। हमारा काम स्टॉक्स चूज़ करना है, अच्छे स्टॉक्स। ठीक है, अब आपका काम क्या है, अपना होमवर्क करना कि भैया किस स्टॉक में पैसा डालना है, किस में नहीं डालना। ठीक है, नहीं कुछ आता डायरेक्टली रीच आउट करो इंस्टाग्राम पर, बाकी देखते जो हो सकता है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, चलो बाय बाय, टेक केयर है।